Okay, today we are starting with classification of organic compounds. आज का जो अपना टॉपिक है that is classification of organic compounds. बड़ा सिंपल टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा समझ आ भी जाएगा. ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हो तो इनको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया. एक तो है आपके ओपन चेन और एक आपके हैं क्लोज्ड चेन. ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन. अब सुनते जाना. ओपन चेन कंपाउंड सारे बच्चों को पता है ओपन चेन का मतलब. जैसे ब्यूटेन, सुना हुआ है क्या ब्यूटेन? यस सर. या जैसे पेंटेन या जैसे हेक्सेन. कितने कार्बन बना दिए मैंने? 6. तो ये एन हेक्सेन है. अब साफ दिख रहा है 6 कार्बन वाला हेक्स सिंगल बॉन्ड वाला एन. तो क्या बन गया? ये एन हेक्सेन बन गया. अब अगर आप लोग बात करते हो किसकी? अब अगर आप लोग बात करते हो ओपन चेन वालों की, तो इनका दूसरा नाम होता है एलिफेटिक. अब ये एलिफेटिक नाम पता है क्यों पड़ा? एलिफेटिक हमने चोरी किया एलिफोस, और एलिफोस का मीनिंग होता है फैट्स. फैट्स का मतलब क्या हो गया? मक्खन, घी, है ना, ये सारी चीजें. तो ये फैट्स के अंदर होते हैं. घी सुना हुआ घी? ये क्या होते हैं? एल्केन्स होते हैं घी. और ऑयल सुने हुए? ऑयल एल्कीन्स होते हैं ऑयल्स. तो इनकी नेचर कैसी होती है? फैट्स के जैसी. तो नाम पड़ गया एलिफोस. एलिफोस से एलिफेटिक. समझ में आया? यस सर. अब इनका एक नाम और होता है एसाइक्लिक कंपाउंड. क्या समझ में आ रहा है आपको? एसाइक्लिक मतलब जिनमें साइकिल नहीं होती. तो ओपन चेन का उल्टा बता दो. हाँ, इनका नाम होगा क्लोज्ड चेन. अब क्यों बोल रहा हूं क्लोज्ड चेन? क्योंकि ये लोग साइक्लिक हैं. कैसे हैं? ये साइक्लिक कंपाउंड्स हैं. तो ओपन चेन या एसाइक्लिक, और इनका एक नाम एक्स्ट्रा है एलिफेटिक. कर लोगे? बना दो एक क्लोज्ड चेन बना दो. लो जी, इससे मिल लो. क्या है ये? जल्दी से बोलिए क्या है? ये क्या है? बेंजीन तो नहीं दिख रही? ये साइक्लोहेक्सेन है. और साइक्लोहेक्सेन का एक भाई और बना दो साइक्लोपेंटेन. साइक्लोपेंटेन का एक भाई और बना दो साइक्लोब्यूटेन. और अब ये क्या है? साइक्लोब्यूटीन. हाँ, साइक्लोब्यूटीन. ये क्या है? और ये क्या है? साइक्लोपेंटाडाइईन. साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटाडाइईन. नाम नहीं पढ़ा रहा हूं, तो पता तो लगना चाहिए. साइक्लो क्यों बोल रहा हूं? क्लोज है. पेंटा क्यों बोल रहा हूं? और डाइईन क्यों बोल रहा हूं? और अगर मैं इसको बना दूं तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्साट्राईईन. और जिसको आप बेंजीन बोलते हो. बिल्कुल सही बात है, साइक्लोहेक्साट्राईईन. तो ये सारे क्लोज्ड है. ये क्या है? क्लोज्ड कंपाउंड. तो क्लोज्ड वाले आपके पास है. और पहले मैं इनको कराता हूं. इनके अंदर आगे दो हैं. ठीक है, जो आप लोगों ने आज से पहले 10th लेवल में पढ़े हुए हैं. सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जो भूखे हैं, सॉरी, जो पेट भरे हुए हैं. और अनसैचुरेटेड का मतलब जो भूखे हैं. सैचुरेटेड में आएगा एल्केन्स. क्या आएगा? और एल्केन्स का फॉर्मूला सारे बच्चों को पता होगा, CnH2n प्लस का 2. और अनसैचुरेटेड में दो लोग हैं, एक तो एल्कीन्स है और एक आपके एल्काइंस है. क्या फॉर्मूला आता है इनका? CnH2n और CnH2n -2. हम ये भी बोल सकते हैं इनमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, इनमें डबल बॉन्ड होता है और इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है. ये सारी बातें मेरे बच्चों को पता होंगी जहां तक मेरा ख्याल है. सही है? यस. लेकिन अब बारी किसकी आई? अब बारी आई जो अनसैचुरेटेड होते हैं. मैं इनको भूखा क्यों बोल रहा हूं? खाना कौन खा सकता है? खाने का एडिशन किस में हो सकता है? भूखे में, यानी अनसैचुरेटेड में. मैंने रिएक्शन करवाने की कोशिश करी. इधर देखो, एल्केन की. ये है इथेन. इथेन को मैंने कहा जब ब्रोमीन से रिएक्शन कर ले, और जवाब क्या आएगा? मुझे जरूरत नहीं है. क्यों? मैं सैचुरेटेड हूं, सैटिस्फाइड हूं. मैं, मुझे कोई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है. पेट भरा हुआ है, कुछ खा पाओगे? फुल भरा हुआ है, अच्छी तरह से भरा हुआ है. पार्टी में लिट के आए हो, हाँ, खा पाएगी कुछ? चाहे अच्छी चीज भी मिल रही है जो पसंद है तो नहीं, कल खा लेंगे, है ना, क्योंकि पेट भरा हुआ है. लेकिन अब आप बात करो एल्कीन की या बात करो एल्काइन की, तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है. क्या होता है?
जैसे मैंने ब्रोमीन को भेजा, जोड़ दोगे? यस। जवाब क्या है? हाँ सर क्या बैठे, क्योंकि गाज गिरेगी डबल बॉन्ड में, इस पे फटाफट टूट जाएगा। डबल बॉन्ड के टूटते ही देख बेटे क्या हुआ, एक हाथ इधर खाली, एक हाथ, और ये देखो एक बीआर इधर और एक बीआर, क्या जुड़ गया? यस सर। तो अनसैचुरेटेड जल्दी से जोड़ लेते हैं, और ये तो 2 बार जोड़ लेंगे, ऊपर नीचे ऊपर, क्या बात समझ में आ गई? यस। ये होता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। पर सैचुरेटेड में आएंगे एल्केन्स, अनसैचुरेटेड में एल्केन्स और एल्काइन्स। खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन। क्लोज्ड वाले में 2 आएंगे, आ जाओ इधर। एक नंबर पे एरोमेटिक, कौन है जी? एरोमेटिक। हाँ, और दूसरे नंबर पे एलिसाइक्लिक। अब नॉर्मल सी बात है, साइक्लिक कौन है? साइक्लिक जिनमें साइकिल बनी हुई है, सर आपने अभी तो बताया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 सुनना सर की बात, साइक्लिक वालों के अंदर मुझे क्लियर दिख रहा है साइकिल बनी हुई होगी, लेकिन अब ये 2 टाइप के कैसे हो गए? तो ऐसे साइक्लिक जिनका दिल तो उधर ही रह गया पर वो इधर आ गए, है ना? जैसे सही है ना? बिल्कुल। कुछ पाकिस्तानी जिनका दिल तो कहां रह गया? पाकिस्तान में, और आग आ गए इंडिया में, बस दैट्स ऑल। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज किससे मैच कर रही है? जल्दी बोलिए। इनके साथ है तो ये साइक्लिक, बट उनकी प्रॉपर्टीज मैच किससे कर रही है? एलिफैटिक। किसके साथ कर रही है? तो एलिफैटिक का अली चुरा लिया हमने, देखो चुरा रहे ना अली, और साथ में साइक्लिक, तो एली साइक्लिक, ये याद रखने का तरीका। और वो कौन है? ये वो साइक्लिक है जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज एलिसाइक्लिक के जैसी नहीं है। इज इट क्लियर? तो आज मुझे बताना पड़ जाए कौन एलिसाइक्लिक कौन एरोमेटिक, तो मैं बताऊंगा। एरोमेटिक में 2 और डिवीजन है, बेंजीनोइड, क्या कह रहा हूं, और दूसरे नंबर पे नॉन बेंजीनोइड्स। बेंजीनोइड्स वो होंगे जिनमें कम से कम एक रिंग होगी बेंजीन की, कम से कम एक रिंग होगी बेंजीन की, है ना? और नॉन बेंजीनोइड में बेंजीन की कोई रिंग, पर वो एरोमेटिक जरूर होगी। एरोमेटिक वर्ड शुरू में कहां से चोरी किया गया? एरोमा। क्या होता है एरोमा? खुशबू होता है, फ्रेग्रेंस होता है। तो इनके अंदर एक स्पेशल खुशबू थी, इसलिए नाम क्या पड़ गया? एरोमेटिक। तो एक खुशबू वाला मिलवा दो तुम्हें, नेफ्थलीन। नाम सुना हुआ है? नेफ्थलीन घर में यूज होती है। पहला सवाल, ये बेंजीनोइड है कि नॉन बेंजीनोइड है? बेंजीनोइड, क्योंकि इसमें तो 2 रिंग है बेंजीन की, एक भी नहीं 2। तो ये आपका नेफ्थलीन है जो हमारे घर पे मिलता है, मिलवाऊंगा आगे, डोंट वरी। और ये नॉन बेंजीनोइड मैंने बता दिया, इनमें कोई बेंजीन की रिंग नहीं होगी, आगे आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अलावा एरोमेटिक में और भी आगे एक डिवीजन होता है, एक होते हैं होमोसाइक्लिक। क्या होते हैं? होमोसाइक्लिक। और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक मतलब अगर मेरी रिंग के अंदर सिर्फ एक जैसे एटम है, जैसे बेंजीन में कार्बन 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 कार्बन, तो रिंग में सिर्फ कौन बैठा हुआ है? तो मैं होमोसाइक्लिक हूं। और जब कार्बन के अलावा कोई बैठा हुआ है तो दिखाओ, एक बंदा मिलवा देता हूं। ये तो है बेंजीन, होमोसाइक्लिक, और ये लो जी यहां पे मैंने लगा दिया N। इसका फॉर्मूला है C6 और H6, और इसका फॉर्मूला है पेरिडिन। ये आपका पेरिडिन है, और इसका फॉर्मूला है C5H5 और N। ये लो जी, एक कार्बन एक हाइड्रोजन उठा के N लगा दिया। पर इस रिंग में सारे कौन है? जल्दी बोलो। N, इसलिए नाम क्या पड़ गया? होमोसाइक्लिक। और इस रिंग में एक बंदा और बैठा है, और उसका नाम नाइट्रोजन है, दिख रहा होगा, यस और नो? तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो इसको कि सर ये आपका होमोसाइक्लिक और ये आपका हेट्रोसाइक्लिक। इज इट क्लियर और नो? तो ये बातें मेरे को पता होनी चाहिए। ये क्लासिफिकेशन अलग था तो उसको मैंने अलग से ले गया, बेंजीनोइड नॉन बेंजीनोइड, इसको मैंने अलग से करा दिया। ये कहते हैं सर हम भी इसी टाइप से 2 हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। आ जाओ जी, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के एग्जांपल पूछ लूं तो तुम दे ही दोगे, है ना? लो जी, इसको थोड़ा सा डिफर कर दो, इनसे अलग कर दिया। होमोसाइक्लिक में मैं ले जाता हूं साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोपेंटेन। क्या नाम है इसका? साइक्लोपेंटेन। और इधर मैं ले लेता हूं, ये लो जी, इधर लगा दिया मैंने O। तो ये तो साफ दिख रहा है, साइक्लोपेंटेन
साइक्लोपेंटेन होमोसाइक्लिक कैसे है? क्योंकि इसमें हर जगह कार्बन लगा हुआ है, लेकिन ये सब जगह कार्बन लगा हुआ है, एक और लगा हुआ है, इसका नाम है THF। क्या नाम है? THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। टेट्रा हाइड्रो और फ्यूरान, कई जने फ्यूरान भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछेंगे मेरे से, अदरवाइज मैंने जो क्वेश्चन बताने हैं वो तो बताने ही है। तो पहला था एलिफेटिक, जो लेट आए हैं उनके लिए दोबारा से रिवीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। ओपन चेन जिनमें ओपन कंपाउंड होंगे, कोई रिंग नहीं होगी। ओपन चेन में दूसरा नाम क्या है? एलिफेटिक। क्यों नाम दिया एलिफेटिक? क्योंकि ये एलिफोस यानी कि फैट से डिराइव है। और ये एलिसाइक्लिक क्योंकि इनमें सॉरी एसाइक्लिक क्योंकि इनमें साइकिल नहीं है, ये ओपन चेन है। इनमें दो है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जो मैंने बचपन से पढ़े हुए हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब क्लोज वालों में क्या है? जल्दी बोलिए, शाबाश। साइक्लिक है। क्लोज वालों में साइकिल बन मिलेगी इस टाइप से। इनमें दो है, एलिसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक। वो साइक्लिक है जो है तो साइक्लिक पर प्रॉपर्टीज इनकी जैसी है, पीछे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जैसी है। तो इसलिए अली चुरा लिया वहां से, साइक्लिक चुरा लिया यहाँ से, पूरा नाम क्या बन गया? एलिसाइक्लिक। ठीक है जी। इस वाले में एरोमेटिक, एरोमेटिक उनको दिया गया जिनके प्रॉपर्टीज उनके साथ मैच बिल्कुल डिफर प्रॉपर्टीज है, तो उनको हमने इधर ले लिया। इनमें शुरू में नाम एरोमा, स्मेल, सुगंध थी इनमें, तो एरोमेटिक नाम पड़ गया। स्मेल के हिसाब से दो चीजें दिखा देता हूँ। एक तो घर पे जब हम पोंछा लगाते हैं तो फिनाइल मिलाते हैं, देखा है? क्या फिनाइल में स्मेल होती है स्पेशल? वो भी इसी में ही है। और एक नैफ्थलीन घर में यूज होती है, उसमें भी स्मेल होती है। तो एरोमेटिक यहीं से उठा लिया मैंने। एरोमेटिक में दो क्लासिफिकेशन है, एक बेंजीनॉइड और एक नॉन। बेंजीनॉइड में बेंजीन की रिंग होगी, नॉन बेंजीनॉइड अभी मिलवाने हैं, प्रोपोलोन मिलवाऊंगा, उनमें बेंजीन की कोई रिंग नहीं होगी। और एरोमेटिक को एक तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोसाइक्लिक और अगर सारी की सारी रिंग में एक ही जैसे एलिमेंट है, सिर्फ कार्बन, तो होमोसाइक्लिक। कार्बन के अलावा कोई और है तो हाइड्रोसाइक्लिक। इसमें मैंने तुम्हें मिलवा दिया बेंजीन और पेरिडीन से। क्या यहां तक क्लियर है माइंड के अंदर? पूछना चाहते हो? अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या मैं एल्केन को पकड़ लूंगा अगर कहीं मुझे दिख जाए कि ये एल्केन है? जल्दी बोलो, यस और नो। एल्कीन को पकड़ लूंगा, एल्काइन को पहचान लूंगा, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला भी है ना फॉर्मूला। बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड को पहचान लूंगा, हाँ, क्योंकि बेंजीन की रिंग होगी तो होमो और हेटेरो को पहचान लूंगा, हाँ, रिंग में अगर एक जैसे होंगे तो होमो वरना। पर क्या मैं इसको और इसको पहचान लूंगा? यस सर। कैसे पहचान लेगा? ऑटोमेटिकली स्मेल से पहचान लेंगे। स्मेल कहाँ है? केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, फिजिकली बात नहीं कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ। तो जवाब है आज का क्वेश्चन यही है कि हाउ कैन आई से दैट दिस वन इज एरोमेटिक और दिस वन इज नॉट एरोमेटिक। तो अब एरोमेटिक की पहचान के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एरोमेटिक की पहचान के लिए हमें तीन कंडीशंस मिली। जो लोग इन तीन कंडीशंस को फॉलो करेंगे, तीनों को, वो एरोमेटिक्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, है ना। मस्ट फॉलो दीज कंडीशंस। ये लो जी आपके लिए, मस्ट फॉलो 3 कंडीशंस। अब वो 3 कंडीशंस क्या है? लो जी, पहली, दे मस्ट फॉलो हक्कल्स रूल। वो क्या करेंगे? जल्दी बोलिए। हक्कल्स रूल को फॉलो करेंगे। हक्कल रूल कहता है कि जिसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिस्टम एरोमेटिक होगा। तो अब मैं कैसे बताऊं कि एरोमेटिक हूं या नहीं? तो उसके लिए मुझे 3 शर्तें फॉलो करनी। 3 शर्तों को सुनो और अपने आप बता दोगे। हक्कल रूल कहता है जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। एन यहाँ पे कोई भी नंबर है, क्योंकि इन्होंने सिस्टम देखे कि कौन कौन से सिस्टम एरोमेटिक है, उनमें कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद ये रूल बनाया। तो अगर n की वैल्यू कोई पूछे तो n की वैल्यू कोई भी हो सकती है। यहाँ n की वैल्यू किसी चीज को डिनोट नहीं कर रही। ज्यादातर बच्चों का सवाल क्या होता है, सर n क्या है यहाँ? तो n इज ए नंबर, इट विल बी 0 1 2 3 4 एनी नंबर। पर अगर ये 0 होगा तो फिर बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अब बताओ तुम। अगर मान लो कोई ये मैं कह दूं 0 पड़ा है, एक सिस्टम में 0 है, तो फिर कितने होंगे? 2 होंगे। उसके बाद में 6, उसके बाद में 10, उसके बाद में 14, उसके बाद में
18 उसके बाद में 22 एंड सो मतलब उन्होंने चेक करके देखा, अच्छा इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो एरोमेटिक होता है, अच्छा इसमें 6 है वो एरोमेटिक होता है, अच्छा इसमें 10 है, तो उन्होंने रूल बना दिया क्योंकि एक तो ऑलरेडी मेरा रूल शुरू कहां से हुआ 2 से है ना, 0 तो था नहीं और उसके बाद डिफरेंस कितने का था, तो 2 को तो मैंने खा ले दिया +2 और यहां मल्टीप्लाई किससे कर दिया 4 से, क्योंकि डिफरेंस कितने कितने का है, तो इसलिए ये n यहां कुछ नहीं हो सकता, n सिर्फ नंबर हो रहा है। दूसरा रूल सुनो, पहले रूल सुनो, रिंग मस्ट बी प्लेनर, रिंग मस्ट बी प्लेनर यानी कि रिंग प्लेनर होनी चाहिए। अब प्लेनर की कहानी मैं सुना देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया मनमीत, एल्केन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था और शेप कैसी थी, हाँ टेट्राहेड्रल। लो जी, जिन बच्चों को नहीं पता वो थोड़ा सा याद करना क्योंकि कुछ बच्चे नए लगे हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3 कल भी बताया था, शेप टेट्राहेड्रल ये भी बताई थी। अच्छा एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp2 शेप बताना, हाँ भूल गए, देखा इतनी जल्दी भूल गए, प्लेनर ट्राइगोनल। और एल्काइन की बताना हाइब्रिडाइजेशन और शेप, sp की शेप सिर्फ 2 ऑर्बिटल, क्या बात करते हो यार तुम तो पिछला गायब करते जा रहे हैं। sp की शेप लीनियर, समझ आ गया। अब प्लेनर दिख रहा है कि वर्ड प्लेनर दिख रहा है क्या, इसका मतलब यही था तेरी रिंग में सारे कार्बन कौन सी स्टेट में होने चाहिए, sp2 में होने चाहिए, तभी तेरी रिंग प्लेनर होगी। 2 शर्तें समझ आ गई। और तीसरी शर्त क्या है, देयर मस्ट बी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हिंदी में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। और अब मैं ये तुम्हें करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। और यही चीज अगर समझ आ जाए तो बहुत मजेदार बात है, कितना ही पढ़ा देंगे आज के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब पहले बताओ कोई पता है एरोमेटिक, विनायक बेटे कोई भी एक एरोमेटिक कंपाउंड एक पता होगा, भूल गया तू, बेंजीन, जानते हो बेंजीन को? अब बेंजीन को पकड़ते हैं तो ये तीनों शर्तें मानती है, चलो दिलाओ जी पहले बेंजीन को, क्या ये बेंजीन है ना, बोलो यस सर। हर्कल रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो चेक करके बताओ पाई बॉन्ड है कि नहीं है। डबल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं, एक, कल पर बता गया हूं, और एक क्या होता है सिग्मा होता है। कितने पाई बॉन्ड है 3, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 3 2 6। ये कह रहा है कि सर मेरे पास ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई 6 पाई। मैंने कहा चल ठीक है जी, रूल नंबर 1 टिक हो गया, क्योंकि मैंने कहा या 2 होने चाहिए या 6 होने चाहिए या 10 होने चाहिए, है नहीं हो तुम बता दो। हाँ पाई इलेक्ट्रॉन, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन, बाकियों को नहीं गिनना, बिल्कुल जो बात चल रही है वैसे ही। दूसरे नंबर पे शर्त नंबर 2, रिंग मस्ट बी प्लेनर। चेक करो क्या हर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, क्या हर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल 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 डबल, यस सर सारे डबल बना रहे हैं। इसका मतलब सारे sp2 हैं, क्योंकि एल्कीन वाले कौन से होते हैं, और sp2 में रिंग कैसे होती है, प्लेनर, यस सर रिंग इज प्लेनर। और अब होता है डीलोकलाइजेशन, 2 शर्तें ठीक हो गई, तीसरी और चेक करते हैं। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है घूमना। कब जा सकते हो माइंड से फ्रीली होकर घूमने, जब बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, एग्जाम आने वाले हैं, जा सकते हो बस। मैं कब जा सकता हूँ, जब मैं फ्री हूँ, या मेरी जगह पे कोई और आ जाए, जैसे कि टेस्ट आ जाए ना, मैं जा रहा हूँ भाई तुम लगातार टेस्ट देना 5 दिन है ना, धड़ाधड़ बना जाओ टेस्ट, इसका मतलब मेरी जगह कोई आ जाए। अब मैंने इससे पूछा हाँ भाई कहाँ चला, कहता मैं तो घूमने जा रहा हूँ। मैं कहा भाई घूमने तो जा रहा है, तेरी जगह कौन आएगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है, ये शिफ्ट कब हो पाएगा, जब इसकी जगह पे कोई आ जाएगा। तो ये पीछे वाला क्या कह रहा है, सर मैं आ जाऊंगा। मैं कहा तू तो आ जाएगा भाई, तेरी जगह कौन आएगा, तो पड़ोस में से आ जाए सर। और ये पता तब होएगा जब तुम सारे अल्टरनेटिवली बैठे हो। कैसे बैठे हो, एक छोड़ के। तो डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ गया? इसका मतलब उसने तीनों शर्तें हाँ कर दी कि सर हम घूम सकते हैं। पर ये डीलोकलाइजेशन इतना आसान नहीं है कि तुम्हें एक दिन में समझ आ जाएगी, पूरी 12th लग जाएगी अभी समझने में। पर आज मैं समझाता हूँ, क्या मेरे बच्चों को समझ आया? तो चलो चेक करते हैं। अब इसका मतलब इसकी अगली स्ट्रक्चर कैसे आएगी बेंजीन की, तो दिखा देता हूँ। ये लो जी, इधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया। इसे बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। डन और नॉट डन।
अब मिलवाते हैं एक बंदे से और। लो जी पहला सवाल साइक्लोप्रोपीन से मिलवाते हैं। किसे? आराम से सुनना, साइक्लोप्रोपीन। लो जी साइक्लोप्रोपीन, बताओ एरोमेटिक है कि नहीं है, सिर्फ आराम से सोच के। पहला सवाल हल्का दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो। सारे बच्चों को बोलना चाहिए। मैंने बता दिया कितने पाई बॉन्ड है? 1 into 2 पाई इलेक्ट्रॉन। उधर जाके देखो, यस और नो? यस सर। डन। अब बताओ जी हाइब्रिड आपने प्लेनर है कि नहीं रिंग? यस। नो सर। क्या हर कोई ऊपर डबल बॉन्ड बना रहा है? नो सर। ऊपर वाला कह रहा है मैं तो नहीं बना रहा, मैं तो sp3 हूं, और sp3 का मतलब मैं तो टेट्राहेड्रल हूं। लो जी अटक गया, शर्त नंबर 2 अटक गई, ना हो गया, ये भी ना हो गया। पर फिर भी लेट अस चेक कि डीलोकलाइजेशन है कि नहीं है, घूमने जा सकता है कि नहीं जा सकता? नो सर। क्यों? क्योंकि साफ दिख रहा है तेरी जगह कौन आएगा, डबल बॉन्ड भी अल्टरनेटिवली नहीं है। तो साइक्लोप्रोपीन के लिए यहां लिख रहा हूं तुम्हारे लिए साइक्लोप्रोपीन, और साथ में बना भी रहा हूं इसका डायग्राम, ये लो, और आगे लिख देता हूं नॉट एरोमेटिक, यानी कि ये एलिसाइक्लिक है। क्या ये है? तो तू कौन है? तो तू कौन? साइक्लिक। और तेरे तो प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? एल्कीन। साइक्लोप्रोपीन यानी कि ये नॉट एरोमेटिक है या एलिसाइक्लिक है। समझ आ गया? मैंने क्या किया, चलो थोड़ा सा चेंज कर दिया, टाट में लगा दिया प्लस। क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। डन है? बोलो बोलो बोलो। प्लस लगते ही इसका नाम बन गया साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन। नाउ इट इज साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन। लो ये भी केटायन बन गई। क्या बन गई? केटायन। हाँ अब बताइए जी एरोमेटिक है कि नहीं है, तो चीजें चेक करनी है। एक तो चेक करना है जो ऊपर वाला कार्बन है वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया। टेट्राहेड्रल में मेरे हाथ कितने थे? एक मेरा हाथ खत्म हो गया, तो कितने रह गए? और 3 वाली शेप कैसी होती है? क्या रही? प्लेनर होगी प्लस आने से। तो मैं बता देता हूँ कार्बन की टाट पे प्लस आती है वो sp2 हो जाता है, मैं भी sp2 तू भी sp2, सारी बातें। तो 2 फायदे तो हो गए। क्या क्या फायदे हो गए? सर हकल रोल भी हो गया टाट पे, पर क्या ये घूम सकता है? नो सर, है ना, नहीं घूम सकता। और जवाब क्या है? घूम सकता है। अब कैसे वो देखना है। मैंने कहा तू कैसे घूमने जा सकता है? सर आपने क्या कहा था? जब तेरी जगह कोई आ जाए। लेकिन ये तो नहीं कहा था ना कि कौन आ जाए, है ना? कोई भी आ जाए। मैंने कहा हाँ कोई भी आ जाए। तो अब देखो इसने कहा आपने कहा था मदद करनी चाहिए किसकी? जो मुसीबत में हो। प्लस का मतलब कमी, और किसी को कमी हो रही है तो हम जाएंगे मदद करने उसकी। ये देखो शिफ्ट हो गया। तो क्यों घूम रहा है ये इसलिए घूम रहा है क्योंकि आपने कहा था ये शिफ्ट हो जाएगा। पर जब ये इधर शिफ्ट हो गया, इधर डबल बॉन्ड आ गए, वो कमी कहां गई? वो नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि जब मैं इधर से गया तो इस कॉर्नर को कोई फर्क नहीं पड़ा, उस कॉर्नर की बल्ले बल्ले हो गई और इसकी थल्ले थल्ले हो गई। यस और नो? और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। क्या मेरे बच्चों को समझ आ रहा है? अगला घुमा देगी वंशिका, बड़ा सिंपल है। अगला घुमा देगी, 2 मिनट का काम है। कैसे घुमाएगी बोल? हाँ ये इधर चला जाएगा। अब ये फिर घूम रहा है देखो, और रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को घूमना आना चाहिए बस। अब बताइए जी इसके इधर आते ही इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें तो पहले डबल बॉन्ड था, इधर बल्ले बल्ले हो गई और इधर थल्ले थल्ले हो गई। एक मिनट यस और नो? और लास्ट में फिर क्या करूंगा? अब अगले को वहां से घुमाएगा अगला। शाबाश सिमर, हाँ नीचे, वेरी गुड। और अब ये मुंह चक्के नीचे आ जाएगा, और नीचे आते ही ये ऊपर प्लस आ जाएगा, और तुम थोड़ी देर बाद देखोगे अरे ये तो पहले वाला ही आ गया। यानी कि फर्स्ट और हाँ जी सेट लास्ट सेम होती है। तो ट्रायंगल में कितने कार्बन होते हैं? 3। तो तेरी रेजोनेटिंग भी कितनी बनी? जल्दी बोल 3 बनी, क्योंकि फर्स्ट वाली तो सेम ही है। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? अब बताइए क्या डीलोकलाइजेशन हो रहा है? हिंदी में बोलूं, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है? हो रही है ना सर, और वो चार्ज की वजह से हो रही है। अब चार्ज अगर तेरे अल्टरनेटिवली बैठ गया ना, चाहे वो प्लस हो चाहे वो, तो भी तेरी क्या हो जाएगी? बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो शिफ्टिंग कर सकता है। अब पूछ क्या पूछ रहा है? सर ये क्यों घुमाया? क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए। यहां पे प्लस आ गया, ठीक है, कमी आ गई, एक बंदे को 1 करोड़ की कमी आ गई। अब क्या होगा? घर बिक गया, कपड़े बिक गए, गाड़ियां भी बिक गई। अब कहां सो रहा है? किसान वाले टेंटों में सो रहा है। स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। फिर उसे याद आया अरे मेरा तो एक भाई था,
है ना, भैया मैं लुट गया, है ना, कोई बात नहीं, तू मेरा भाई है, ले 50 लाख ले जा। अब सिर्फ क्या बिकेगी, गाड़ी और कपड़े, घर तो नहीं बिका, ठीक है। अब उसको याद आ रहा है मेरे तो 2 भाई थे, हाँ अब क्या होगा, हाँ अब दे दो 33 33 33, बाद में याद आया मेरे तो 4 भाई थे, है ना, तो बट गया कि नहीं बट गया नुकसान। ये रिंग में घूमने का मतलब होता है स्टेबिलिटी। पॉजिटिव तेरी टांट पे आया था, अब तू क्या कर रहा है, मेरा क्या लेना देना आया तो मर तू मर, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, हम कहते हैं साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना, समझ आई। हमने शिफ्ट मार दिया पॉजिटिव को, कितनी पोजीशन पे, 3 पे, जिससे पॉजिटिव कम हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि केमिस्ट्री क्या कहती है कि जे तेरी टांट पे पॉजिटिव आया तो भी तू क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, और नेगेटिव आया तो भी, इसलिए अगर हो सके तो फिर रेजोनेंस में क्या कर दो, ये रेजोनेंस होता है, जो आज से पहले तुझे मैंने कार्बोनेट में सिखाया था, अब समझ आएगा रेजोनेंस। 2 डबल बॉन्ड हो जाए तो भी, अभी दिखाता हूँ, 2 भी दिखाता हूँ तेरे को, डोंट वरी, सब दिखा के तेरे को सेटिस्फाई करके भेजेंगे सर। अभी इससे पहले एक और समझाता हूँ। हाँ जी बोलो सर, बोलो सर पहले। ये डीलोकलाइजेशन एक बताना। हाँ बता रहा हूँ, डीलोकलाइजेशन बता रहा हूँ। अब मैंने साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन बुला लिया, क्या बुला लिया, साइक्लोप्रोपिनाइल इनायन, एनायन होता है नेगेटिव। हाँ जी, पहला सवाल, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, बोला तो बेटा, बोला तो, गया मतलब मुश्किल काम नहीं सिखा रहा, मैं समझा सकता हूँ, इतनी पावर है मेरे में, ठीक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है। दूसरा सवाल, sp2, हाँ जी sp2, क्या ये sp2 है, ये नहीं है, नेगेटिव आने से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, कम नहीं हुए, तो मेरा हाथ गायब नहीं हुआ, एक शर्त तो कम होगी, पर क्या यार डिलोकलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है जी, क्योंकि तूने कहा था अगर मेरा चार्ज के साथ भी अल्टरनेट बैठा हो, डबल सिंगल चार्ज, ये घूम सकता है। सेकेंडली चलो इसकी जगह ना कोई और बनाते, ये नहीं कराते, इसमें मजा नहीं आएगा, लो जी वो तुम खुद करना अपने आप। हाँ जी, पहले यहां लिख देते हैं साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन। हरप्रीत को भी तो कुछ नया मिलना चाहिए ना, अभी तो हरप्रीत तालियां बजाई जा रही है, हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, अब देख हरप्रीत की बहुत देर करते हैं, आ जा भी हरप्रीत। मेरे पास अगला है साइक्लोपेंटाडाइईन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन, लो जी ये लो जी, ये आ गया, ठीक है जी, एनायन। अब बता दी साइक्लोपेंटा तो बनाया नहीं तूने, यार क्या कर रहा है, ये लो जी, ये लो साइक्लोपेंटाडाइईन। अक्कल रूल फॉलो होगा कि नहीं होगा, बस मुझे ये बताना है, बाकी मैं कुछ नहीं बता रहा। सिंपल है, उसके बाद अपने आगे जाना नहीं पड़ेगा ना, या जाना पड़ेगा। अक्कल रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, होगा पक्का। कितने इलेक्ट्रॉन है, देख ले मुझे कितने चाहिए। अक्कल रूल का फॉलो होता है, बहुत दिनों तो भी घबरा गई हो तो। हाँ जी, नहीं है, हाँ जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ तू कह रही होगा, बाकी तो ना के पक्ष में है। हाँ तेरा विचार क्या है, बदला के सही में अभी भी डाउट है, अब क्या करना होता है, सारी तो काम बढ़ी है। पहले पता है पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, 4 के हिसाब से अक्कल रूल फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, चल बता मेरे को, अगर 4 इलेक्ट्रॉन अक्कल रूल फॉलो कैसे हो गया, नहीं हो, तो पता नहीं। फिर क्या बातें करती तू यार, 4 पाई इलेक्ट्रॉन में अक्कल रूल कैसे फॉलो होएगा, बताना मेरे को। डर क्यों रही है, तो कमाल हो गई, डरने वाली बात हो गई। हाँ जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हें 4 दिख रहे हैं, जबकि है कितने, 6। कैसे तो दिखाने हैं, यही तो दिखाना है मेरे को। अब ध्यान से देखो जी, डबल सिंगल चार्ज, इसका मतलब अल्टरनेटिवली है। नेगेटिव वाला क्या कह रहा है, सर मैं हूं तो हाँ जी नॉन प्लेनर, पर मैं अपने इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग मरवा दूंगा, शिफ्टिंग मरवाते मैं डबल हो जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, प्लेनर। क्या होगा फिर, रिंग प्लेनर हो जाएगा। अब देखो जी सारे बच्चे इधर, अब आपके पास में ये नेगेटिव इधर आएगा, नेगेटिव जब इधर आएगा तो 2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, एक साथ। एक माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और एक बॉन्ड में भी कितने होते हैं, एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इधर आया तो ये फटाक से आगे भाग जाएगा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड कभी साथ साथ नहीं बैठते। अब अगला देखते हैं जी, 1 2 3 4 और 5, क्या हो रहा है जल्दी बोलो, ये आ जाएगा इधर, यस और नो, यहां हमने छेड़छाड़ी नहीं करी। माइनस कहां गया, दिख रहा है माइनस कहां गया, ये माइनस, ये देखो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया इस पोजीशन पे,
एरो भी लगाया, यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी बोलो, माइनस आ जाएगा। अब माइनस क्या कहेगा, मैं आ रहा हूँ तैयार हो जाओ, और डबल बॉन्ड क्या कहेगा, मैं भाग रहा हूँ बाय बाय, है ना। और ये घूमते रहेंगे, देखो जी, और ऑटोमेटिकली उतनी ही स्ट्रक्चर बनेगी जितने तेरे कार्बन है। दिखा देता हूँ। अब यहाँ क्या है बोलो, डबल, यहाँ हमने कुछ नहीं छेड़ा, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, नेगेटिव। अगली स्टेट बताओ, शाबाश, ये घुमाना ना जरूरी है। अगले बताओ, नेगेटिव क्या कहेगा, मैं आ रहा हूँ, और डबल बॉन्ड क्या कहेगा, मैं जा रहा हूँ, है ना। और ये लो जी, आपके पास 1 2 3 4 और 5। अब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और इधर क्या हो जाएगा, हाँ जी, और नेगेटिव का आ जाएगा। समझ आ रही है। और अब इसके बाद तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। कौन बच्चा बताना चाहता है, ये लो जी, 1 2 3 4 एंड 5, फटाफट। हाँ जी, ये वाला जस्ट साथ वाली पे, और ये वाला जल्दी बोलिए, इधर वाली पे। यहाँ क्या आएगा, डबल, यहाँ क्या आएगा, डबल। माइनस कहाँ आएगा, हाँ बिल्कुल, इधर पैरों में। और लास्ट और बता दो कैसे बढ़ेगी। ये भाग जाएगा इधर, और ये टांट पे चढ़ जाएगा, और जाकर के देखो पहली स्ट्रक्चर कौन सी है, खुश हो जाओगे। इधर भी डबल, इधर भी डबल, और इधर माइनस। ठीक है, इसीलिए साइक्लो पेंटा डाई इनाइल आयन इज एरोमेटिक। ये एरोमेटिक होता है। अब आप लोग अपनी स्टेबिलिटी के लिए दो एक बंदों से और मिल लो, ताकि तुम्हें अच्छा लगे, हाँ सर मुझे समझ में आ गई। ठीक है, सुनना आप इस बात को, इसके बारे में बताओ। साइक्लो ब्यूटा डाई, साइक्लो एरोमेटिक है कि नहीं है, बस ये लीजिए। साइक्लो ब्यूटा, साइक्लो दिख रहा है, ब्यूटा दिख रहा है, डाई दिख रहा है, सारे कार्बन sp2 हैं, क्लीनर है। रिंग में डीलोकलाइजेशन भी है, सिंगल डबल घूम सकते हैं देखो। अब बताओ एरोमेटिक है कि नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो, बिल्कुल। कितने हैं, 4, होने कितने चाहिए, या तो 2 नहीं है। साइक्लोब्यूटाडाइन इज नॉट एरोमेटिक। समझ में आ गया। अब किसी ने मेरे से पूछ लिया पाइरोल के बारे में, नया बंदा है, पाइरोल एरोमेटिक है कि नहीं है, बस इतनी सी बात। यस और नो, बड़ी शानदार शानदार चीजें दिखाऊंगा मैं आपको। एरोमेटिक है कि नहीं है, जल्दी बोलो। सिंपल बात है कि नहीं है, नहीं है ना। क्यों, अकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। नाइट्रोजन का नंबर बताओ, 7 होता है। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। और ये बॉन्डिंग कितने के साथ करता है, 3 के साथ। बचे कितने, 2। अब जवाब दो, अब जवाब दो, ये एरोमेटिक है कि नहीं है। 2 ये नाइट्रोजन प्लीज 2 तो दे दे। अब देखो जी, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब बताइए जी, शाबाश सर वो से समझाना। अब आराम से इस वाले को देखो। हाँ जी, इसके पास भी लोन पेयर है। अब ये एरोमेटिक है कि नहीं है, सोचो सब। शाबाश, दिख रहा है फॉर्मूला, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। एरोमेटिक है कि नहीं है, बस इतना सा सवाल। नहीं है, क्यों, नहीं मेरे को कोई चीज नहीं चाहिए, तुम जबरदस्ती दे दोगे, जबरदस्ती दे दोगे, लेके जाएगा तो हमारे लोन पे ना, हम नाराज हो जाएंगे। हो जाता नाराज, मेरे को क्या है, जब मेरी एरोमेटिसिटी हो रही है, मेरी स्टेबिलिटी हो रही है, मैं तेरे लोन पे क्यों लूंगा। कल मैंने क्यों लिए, मेरे 2 4 थे, मुझे कितने चाहिए थे, 6। तेरे 2 प्लीज दे दे यार। आज मेरे पास ऑलरेडी कितने हैं, 6। तेरे नहीं चाहिए, जबरदस्ती थोड़ा दे देगा। तो अब एक बात बताओ, कल को लोन पे मांगने पड़ जाए, किसके ले सकते हो, इसके कि इसके। ये पाइरोल है और ये पेरिडीन है, कौन तुम्हें लोन पे दे देगा, जल्दी बोलिए। पाइरिडीन दे देगा, क्योंकि उसके फ्री पड़े हैं। फिरोल क्या करेगा, है ना, क्योंकि उसको पता है देते ही स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि मैं रेजोनेंस को लेके बैठा हूँ। समझ आ गया बात आपको। और जो लोन पेयर देते हैं उनकी बेसिक नेचर ज्यादा होती है, वो बेस होते हैं तगड़े। ये तगड़ा बेस है इसके कंपैरेटिवली, क्यों, क्योंकि वो अपना लोन पेयर नहीं दे सकता, और ये लोन पेयर 7 चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है जी।
अब समझ में आया कुछ कुछ? अब किसी ने बोला साइक्लोप्रोपिक में क्या नाम है, साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल केटायन, या आपके पास में ये लो जी साइक्लोहेप्टा, ठीक है जी, और ये लो 1 2 3, इस बंदे का नाम है साइक्लोहेप्टा ट्राइटीन। क्या नाम है इसका? साइक्लोहेप्टा ट्राइटीन। कितने बॉन्ड है इसके? 7 है नहीं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिया ना, तभी ये बढ़िया बना हुई। तो मैं सोचूं कैसे करें। अब ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये है साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल केटायन। ट्राइइनाइल होगा या नहीं होगा? देखो आराम से, मुझे जवाब दीजिए। होएगा सर। अकल दूर खोलो, ठीक है जी। कार्बन sp2 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 रिंग प्लेनर। अब बताओ घूम पाएगा कि नहीं घूम पाएगा? सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चार्ज, क्या आ गया? 7 बनेगी। कहते हो तो बना देता हूं, पर मुझे देखनी जरूरी थी और मैंने इसको बना रखी नोट्स में। इज इट क्लियर? यस सर। हम फंडा क्लियर हो गया? यस। कौन एरोमेटिक है और कौन एरोमेटिक नहीं है। आ जाओ जी, एक एग्जांपल और है। ये आपके पास में था साइक्लो हेप्टा, कोई बात नहीं, ट्राइइनाइल केटायन। ये जो है ना इज एरोमेटिक, ये आपके पास में एरोमेटिक है। हम मिलते हैं नैफ्थालीन से। किससे मिलते हैं? हाँ, नैफ्थालीन से मिलवाता हूँ। 1 2 3 4 5 दिख रहा है? बोर्ड तो दिख रहा होगा नैफ्थालीन। एरोमेटिक या नहीं, बस इतना तो बताओ। पहले ढूंढ के बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 10 है। इसका ये है नैफ्थालीन, ये है 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है जी, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, पहली शर्त। हाँ, अब बताओ दूसरा, सारे प्लेनर के नहीं, चेक करना है कि सारों के पास डबल बॉन्ड है। डबल 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 डबल, यस सर, ओके, सारे डबल है। अब बताइए घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते? जवाब है घूम सकते हैं। इस रिंग में दिख रहा है आपको, घूम सकता है, हाँ या ना बोलो? और डबल बॉन्ड चाहे इधर लगा हो और चाहे, एक ही बात है। कल को तेरी और मेरी दीवार सांझे की है तो वो सिर्फ तेरी है। अच्छा, थोड़ा जाना है, जो मर्जी करूंगा तोड़ू, जो मर्जी तेरा घर गिरे, मैं तो अपनी तोड़ रहा हूँ, है ना? क्या तोड़ने दूंगा तुझे सांझे की दीवार? तो ये सांझे की दीवार है जो इधर भी शिफ्ट हो सकता है और इधर भी। इसी का बड़ा भाई है एंथ्रासीन। लो जी, मिल लो उससे भी। एंथ्रासीन भी बेंजीनोइड है। कौन है? बस आपको सिर्फ ये बताना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसका नाम है एंथ्रासीन, ठीक है। नैफ्थलीन का बड़ा भाई एंथ्रासीन। ये है 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कौन सा? 14। अब बताइए एरोमेटिक है या नहीं है? जल्दी बोलिए, शाबाश। अकल रूल, यस सर। सारे डबल बॉन्ड है? सारे अल्टरनेटिवली है? यस सर, सब अल्टरनेटिवली। ध्यान से देखो, क्योंकि ये इधर भी आ सकता है और ये इधर भी आ सकता है। हाँ, दोनों जगह शिफ्टिंग हो सकती है, क्योंकि हम तीनों एक जैसे हैं, तीनों भाई, तो हमारी दीवारें तीनों की सांझी है, ठीक है। ध्यान से देखो, डबल सिंगल सारे, कहीं पे भी 2 डबल एक साथ नहीं आ रहे, ठीक है जी। अगर मैं इसको इधर कर दूं और रिंग में इसको चेंज कर दूं तो ये वाला डबल इधर भी आ सकता है। तो ये चीज समझने वाली, ये 2 सिस्टम बड़े शानदार है, ठीक है जी। अगर मैं इसको यहां कर दूं, कोई दिक्कत है? पहले तो, और अब मैं इसको घुमा करके इसको ऐसे कर दूं, ये लो जी 1 2 3, तो कोई दिक्कत है? देखिए तो बात है। अब देखो, ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। मजेदार सीन है ना? ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, सब जनरेटर लगवाएंगे, रट्टा मार लो। ये 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मैंने 14 तक करवा दिए। मेरे पास 18 भी पड़ा है, 22 भी पड़ा है, पर नहीं करवाऊंगा, तुम इतने पढ़ लो, वो भी एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब तुम्हें ना ये बताना है कि ये दोनों बेंजीनोइड्स हैं। क्या है? बेंजीनोइड्स के लिए मैंने कहा था कम से कम मेरे पास एक बेंजीन की रिंग होनी चाहिए। किसी ने कहा सर और 2-4 मिलवा दो बेंजीनोइड से, तो मेरे पास बहुत सारे हैं, 2-4 नहीं। इस बंदे का नाम है डाइफिनाइल। क्या नाम है?
अगर बेंजीन का एक H हटा देते हो तो बनता है C6H5। क्या बनता है? तो इधर भी C6H5। फिनाइल फिनाइल बराबर दो फिनाइल का मतलब डाइफिनाइल। अब सुनो, बेंजीन को तो जानते हो, उसकी बड़ी बहन से मिल लो। बेंजीन की टाट पे CH3 का नाम होता है टोलुइन। क्या नाम होता है? हाँ, ये नाम याद करके। बेंजीन का बड़ा भाई OH लगाने के बाद फिनोल। क्या नाम है? फिनोल। और उसके बाद में बेंजीन के टाट पे NH2, उसका नाम होता है एनिलीन। क्या नाम होता है? एनिलीन। और बेंजीन की टाट पे CHO, उसका नाम होता है बेंज एल्डिहाइड। क्या नाम होता है? हाँ, ये नेम आपको याद हो जाएंगे जब आप CHO ग्रुप को पहचान लोगे। ठीक है। और उसके बाद बेंजीन की टाट पे COOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? COOH ओइक एसिड होता है, ये सारे बच्चों को पता है। तो बेंजोइक एसिड क्या नाम पड़ गया? अगर मेरे साथ क्लोरो लगा हुआ है तो मैं बन जाऊंगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम बन जाएगा? अगर मेरे साथ ब्रोमो लगा हुआ है तो मैं बन जाऊंगा। अगर मेरे साथ आइडो लगा हुआ है तो, और फ्लोरो लगा हुआ है तो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है जी। तो ये फिलहाल है ब्रोमो, और ब्रोमो के साथ बेंजीन। और अगर मेरे साथ NO2 लगा हुआ है तो नाइट्रोजन। क्या नाम है? तो ये सिंपल नाम थे। जो स्पेशल वाले नाम है वो फिलहाल है टोलुइन, फिनोल, एनिलीन, बेंज एल्डिहाइड। ठीक है जी। उसके बाद लिसन, उसके बाद में ये नाम ये सारे बेंजीनोइड है, क्योंकि इनमें कम से कम एक बेंजीन की रिंग है। नैफ्थलीन भी बेंजीनोइड है, एंथ्रासिन भी बेंजीनोइड है। अब तुम्हारा दिल कर रहा होगा एक आदमी नॉन बेंजीनोइड बना दो, है ना? लो जी, मिलवा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, चौथी बनवाया था 7 की रिंग। इसका नाम है ट्रोपोलोन। क्या नाम है? हाँ, ये कॉमन नेम है इसका। ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि ध्यान से देख लो कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। दिख रहा है इलेक्ट्रॉन सिस्टम 6, और डबल बॉन्ड इसकी हेल्प करेगा घूमने में। तो अब ट्रोपोलोन नॉन एरोमेटिक है। ट्रोपोलोन के बाद एक आता है एज्यूलीन। क्या नाम है? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 की रिंग के साथ एक 5 की रिंग है जुड़ी हुई, उसको बोलते हैं जी एज्यूलीन। क्या बोलते हैं? एज्यूलीन। तो एज्यूलीन आप लोगों की एक नॉन बेंजीनोइड स्ट्रक्चर है, ये स्पेशल है। और एक पेंटालीन। पेंटालीन तो नाम से पता लग रहा है। क्या करूंगा? 2 पेंटा वाली रिंग जोड़ देता हूं। ये इस तरीके से, ये 2 मैंने पेंटालीन की स्ट्रक्चर जोड़ दी। इनमें 1 2 और 3 4, ये पेंटालीन है। पर क्या इनमें कोई बेंजीन की रिंग दिख रही है? जल्दी बोलिए। तो जवाब है नो सर। तो ये स्पेशल ढूंढ के बताइए, ये नॉन बेंजीनोइड्स हैं। तुम्हारे सिलेबस में नहीं लिखे हुए, सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिया। तो इतना काम आप लोग करेंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।